साल क्वालिफाइंग सर्विस करना चाहते थे। ये क्वालिफाइंग सर्विस 35 साल, लेकिन हम लोगों ने लड़ते लड़ते उनको 25 पे लाने का काम किया है। वो कुछ नहीं देना चाहते थे, अभी 1/10 सर, जैसे कि आज यहाँ पर आपने कार्यक्रम किया है, उसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, आज पेंशनर्स का कार्यक्रम है और यहाँ हज़ारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से भी प्रतिनिधि आए हैं, लगभग 20 राज्यों के और पूरे स्टेट के भी हैं, सभी विभागों के लोग आए हुए। और उसी का अभी ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, उन्होंने भी इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे और यहाँ पर उनकी मांगों के ऊपर विचार किया, उनका एक मंथन चल रहा है और एक बड़ा शुरुआत हुई है कि इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सरकार सुन रही है, लेकिन तमाम सारी समस्याएं ऐसी हैं इन पे कि कुछ अधिकारी गड़बड़ करते हैं। जैसे कैशलेस इलाज है, उसमें डंडी मारी गई है कुछ अधिकारियों के द्वारा, जबकि 2016 की नियमावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी तय किया गया था कि जो इलाज होगा वो अनलिमिटेड होगा, लेकिन उन्होंने 5 लाख की लिमिट कर दी है। हम लोग उससे सहमत नहीं हैं। तो ये सारी मांगें हैं। जैसे रेलवे में आप लोगों को भी मिलता था कंसेशन और पुराने लोगों को भी कंसेशन मिलता था, वो सरकार ने ख़त्म किया है। उस पर भी हम लोगों ने मंथन करके लिखा है, शिवपाल मिश्रा जी को भी कहा है और मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सब विभागों को लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यही चिंतन हुआ और उसके बाद लोग कार्रवाई करेंगे और उसके बाद आंदोलन के रूप में रेखा भी तय करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो पूरे प्रदेश में अच्छी संख्या में ये हमारा पेंशनर्स है, तो वो सब एकजुट होकर इस पर काम करेंगे। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुद्दा बहुत ही दिन से चलता चला आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? क्या पुरानी पेंशन बहाली? देखिए, पुरानी पेंशन में हम लोग ये चाहते थे कि शेयर मार्केट से हमको वापस लाया जाए और 50% जो पहले से हमको मिलता था वो 50% लास्ट पे डाउन का मिले। इसके साथ डीए मिलता था, वो डीए भी यहाँ बहाल हुआ और ये भी बहाल हुआ और हम समझते हैं कि माननीय मोदी जी ने एक अच्छी पहल की है। 80% तक हम लोग अपनी मांग पर पहुँचे हैं और एक सिक्योर्ड भविष्य हुआ है पेंशनर्स का। अब थोड़ा बहुत रह गया है, उसके लिए हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे और उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, ये क्या लगता है कि आपको बहाल हो जाएगा? नहीं, 100% ये कुछ ही समय में ये आएगा और जितना मैक्सिमम आ सकता है, संगठन का मत भी ये होता है कि जितना मैक्सिमम मिले उसको ले लेना चाहिए, उसके आगे फिर लड़ाई कर लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने 80% तक इसको सोल्यूशन निकाला है और काफ़ी कुछ राहत कर्मचारियों को मिली है। मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप कर्मचारियों को? आज यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग एकजुटता अगर रखेंगे और विशेषकर अगर हम लोग वोट बैंक की स्थिति में रहेंगे, वोट बैंक का एक संदेशा देंगे, तो सभी सरकारें आपकी बात सुनेंगी। सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी बात को सही तरीके से, सही ढंग से, सही प्लेटफॉर्म पर कह सकें और मनवा सकें। हर आदमी के मन में इच्छा होती है कि आज भैया का रिटायरमेंट है, घर आने की जरूर कुछ न कुछ गिफ्ट मिलने वाली है। और दोस्तों का तो मजे होते हैं अलग से कि आज शाम को तो बढ़िया वाली दावत मिलने वाली है। अगर कहीं कुछ उसमें हल्का रह गया तो फिर कहते हैं वो दरिद्र नारायण नहीं तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो बहुत काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर के उलझने थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। एक दिन अचानक 21 अगस्त को फोन आया, हमारे जो प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उस समय हमारी कमेटी के हेड भी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने कहा कि शिवगोपाल जी कहाँ हैं? मैंने कहा दिल्ली में ही हूँ। कहने लगे आप आइएगा सर। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपसे प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने उससे पहले सुना नहीं था किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर से या किसी से प्रधानमंत्री जी ने बुला करके मुलाकात की हो। तो मन में ये विचार आया कि प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं, इसका मतलब हमने कहा कोई मंतव्य हो, कोई कारण हो बताइए। कहने कि नहीं, वो आप लोग जो है बार बार थ्रेट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एक हड़ताल के लिए बैलेट ले लिया था, हालांकि आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन हरिकिशोर जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी बैलेट ले लिया। तो ये सारी खबर तो सरकार को रहती है। तो हमने कहा कि देखते हैं, कोई बात नहीं है, मुलाकात होगी तो बात करेंगे। मन में ये भावना जरूर थी कि जो जहाँ तक हम लोग जा चुके हैं उससे पीछे आने का काम नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी हैं तो उनसे मिलना भी जरूरी है, उनकी बात सुनना भी जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री की को बुलाना ही बहुत काफ़ी होता है, हम तो यही समझते हैं। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी या किसी उसकी कोक से जुड़े लोग हैं नहीं। हमारा तो एक इंडिपेंडेंट काम करने का तरीका है। हमारी यूनियन भी जो है वो बिल्कुल पूरे तौर पे फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। हमारा दर्शन ही यही है कि हम सिर्फ काम करते हैं तो अपने कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, उनके वर्किंग कंडीशन के लिए काम करते हैं, उनके प्रमोशन के लिए काम करते हैं, उनके भावी जीवन को सुधारने के लिए देने की बात उन्होंने कही है। अगर
डीए उसमें जोड़ दिया जाए तो 5,000 रुपये इस समय डीए भी है, तो 15,000 रुपये लेके घर जाएगा। तो जो लोग 500 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये लेके घर जा रहे थे, कम से कम मिनिमम पेंशन 15,000 हो गई। आधी पेंशन का मतलब है कि जो भी उनको सैलरी मिल रही होगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में और उस पर डीएनएस रिलीफ मिलेगा। तो एक लड़ाई जो आप लोगों ने छेड़ी थी, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम लोगों ने जीतने का काम किया है। आप नहीं होते तो ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। अगर ये जीती गई तो ये लीडरशिप और आपकी वजह से जीती जा सकती। कैप्टन राजा ने लड़ी है, 3 नेशनल हड़तालें लड़ी और वो तीनों नेशनल हड़तालें बाई द वे वो बैंक दिलवाने की सरकार से लड़ी है। बहुत जुल्म भी झेला हम लोगों ने 60, 68 और 74 में। तो ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, ये सब बातें हमको पता थी। लेकिन अंत में जो है वो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने